चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों एक और स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी निकल कर आई है। स्पोर्ट्स कोटे के अलावा कोई भी बच्चा इसमें जो है अप्लाई ना करे। तो देखिए 14/10/2023 का जो है नोटिफिकेशन है। ओपनिंग डेट जो है वो आपकी 14/10 से स्टार्ट हो जाएगी और क्लोजिंग डेट रहेगी 13/11 तारीख तक। टोटल जो यहाँ पद है 46 पद जो है यहाँ पर दिए हैं। और इसमें कौन कौन से गेम है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। कितनी एज है, कैसे आपको क्या क्या इसमें चाहिएगा और कौन कौन से सर्टिफिकेट इसमें चलेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसके अलावा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गेम की। तो ब्रेकअप पोस्ट के लिए रहेगी एथलेटिक्स मैन में 400 मीटर में एक पोस्ट, हैंडबॉल की वुमेन की एक पोस्ट, हॉकी मैन ऑलराउंडर एक पोस्ट, खो खो ऑलराउंडर डिफेंडर चेयर्स एक पोस्ट, वेट लिफ्टिंग एक पोस्ट। टोटल यहाँ पर 5 पोस्ट है। हमने पहले भी बोला है कि खो खो गेम आपको ज़रूर खेलना चाहिए और खो खो गेम की बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं लेवल 3-2 की। तो लेवल 3 और 2 में क्या है, एथलेटिक्स मैंस में एक वैकेंसी है, एथलेटिक्स मैन डिस्कस थ्रो में एक वैकेंसी है, एथलेटिक्स 100 मीटर में एक वैकेंसी है, फिर वुमेन में लॉन्ग जंप में एक वैकेंसी है, फिर एथलेटिक हेपेटोनिक्स में एक पोस्ट है, बास्केटबॉल पोस्ट गार्ड में वुमेन्स में एक वैकेंसी है, हैंडबॉल ऑलराउंडर में 2 वैकेंसी है, हॉकी मैन में ऑलराउंडर में एक वैकेंसी है, खो खो ऑल डिफेंडर में एक वैकेंसी है, फुटबॉल मैन में ऑलराउंडर में 3 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर 16 वैकेंसी इसमें दी हुई है। तो ये 16 वैकेंसी है, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं लेवल 1 की। तो लेवल 1 में कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे आर्चरी में एक पोस्ट है मैन की, आर्चरी वुमेन में एक पोस्ट है, बैडमिंटन वुमेन में 3 पोस्ट है, बास्केटबॉल मैन में 2 पोस्ट है, हॉकी ऑलराउंडर में 2 पोस्ट है, कबड्डी में 3 पोस्ट है। उसके बाद पावर लिफ्टिंग पावर मैन में एक वैकेंसी है, वुमेन्स में 4 वैकेंसी है अलग अलग एज कैटेगरी में। क्रिकेट मैन में ऑलराउंडर में एक वैकेंसी है, मीडियम पेसर क्रिकेट में एक वैकेंसी है, मैन में ही वैकेंसी है बेस्ट मैन में। और इसके बाद जो है वॉलीबॉल में 6 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो वॉलीबॉल गेम में है। अगर आप वॉलीबॉल गेम से हैं तो यहाँ अप्लाई करते हैं। टोटल यहाँ पर 25 वैकेंसी यहाँ पर लेवल 7 में दी हुई है। इसके बाद एज लिमिट क्या रहेगी आपकी, एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एज लिमिट आपकी जो रहेगी वो रहेगी 18 से 25 साल, 1/1/2024 से काउंट होगी और बोर्न आफ्टर 2/1/2006 होना चाहिए आपका। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, अगर लेवल 5 और 4 के लिए रीऑर्गेनाइज मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। लेवल 3 और 2 के लिए 12th पास या पास मेट्रोलेशन कोर्स कंप्लीट अप्रेंटिस के साथ आपका हो, या पास IIT NCVT SCVT से अप्रूवल हो। 10th रीऑर्गेनाइज बोर्ड एलिजिबिलिटी पास, टेस्ट 13 ITI रिलेशन ट्रेड 6 मंथ ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। या फिर उसके बाद नोट डिप्लोमा इंजीनियर विल नॉट बी कंसिडर्ड अल्टरनेट हायर, ये चीज़ ध्यान रखना। 10th पास होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो है स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश जो आपका टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा 30 PM इन इंग्लिश, 25 इन हिंदी। पीरियड 4 विल बी अप्रूवल। कैंडिडेट प्रोसीडिंग हायर शुड प्रोसीड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके बाद हम बात करते हैं गेम्स की। तो स्पोर्ट्स नॉर्म्स क्या होंगे कि आपको कौन कौन से इसमें सर्टिफिकेट आपके चलेंगे। सबसे पहले तो अगर आपने ओलंपिक खेल रखा है तो ओलंपिक का आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इंटरनेशनल फेडरेशन कप, एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स में आपकी एटलीस्ट 3rd पोजीशन इन गेमों में होनी चाहिए, लेवल 5 और 4 में। और लेवल 3 और 2 की हम बात करते हैं। लेवल 3 और 2 में आपका चाहिएगा, इसमें वर्ल्ड चैंपियंस, ये सारी चीज़ें जो ऊपर दे रखी उन्होंने सब सेम है। उसके बाद इसमें एटलीस्ट 3rd पोजीशन आपकी सीनियर यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में होनी चाहिए, या नेशनल गेम्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, या फेडरेशन कप। इनमें आपकी जो है पोजीशन 3rd और फेडरेशन कप में आपकी 1st पोजीशन होनी चाहिए। लेवल 1 में क्या है, लेवल 1 में जो है इन्होंने दे रखा कैटेगरी चैंपियनशिप एटलीस्ट 3rd फेडरेशन कप सीनियर कैटेगरी, या फिर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे तक नहीं खेल पाते हैं, तो उसमें रिप्रेजेंट स्टेट यूनिट मैराथन क्रॉस कंट्री एटलीस्ट 8 पोजीशन आपकी होनी चाहिए। कैटेगरी ये हो गया ओलंपिक गेम्स। अगर आपने ओलंपिक का खेल रखा है तो सबसे पहले ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर इस जॉब में रखा जाएगा। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप कैटेगरी B, फिर कैटेगरी C, अगर C कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको रखा जाएगा। उसके बाद आता है एडिशनल। एडिशनल का मतलब क्या होता है, एलिजिबिलिटी फॉर आर्चरी एथलेटिक्स
जिन्होंने अलग अलग पोजीशन ले रखी है, उनका ये जो है स्पोर्ट्स नॉर्म्स है वो अपने पढ़ सकते हैं। PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा। ये सब के अलग अलग जो है उन्होंने दे रखे हैं, तो एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना टेलीग्राम पर। टेलीग्राम सेम चैनल के नाम से है। अभी हम बात करते हैं नीचे की साइड, इसमें चलते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारी आती है, ये मेन इंपॉर्टेंट होती है। सिलेक्शन जो प्रोसेस रहता है ये आपका है, इसमें ये 500 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी, ये रहेगी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये, 500 ओनली। और रिफंडेबल 400 रुपये आपके रहेंगे। SC ST के लिए 250 रहेगा, ऑनलाइन ही आपका रहेगा। इसके अलावा इसमें आपकी क्या चीज़ रहेगी वो भी हम आपको बता रहे हैं। ऑनलाइन आपको कहाँ अप्लाई करना है, सबसे बड़ी बात है आपको ऑनलाइन अप्लाई कहाँ करना है। तो ऑनलाइन कैंडिडेट www.secr इंडियन रेलवे गवर्नमेंट इन पर आपको करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। ये आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भरना है और ऑनलाइन ही फिल करना है। नेम कैंडिडेट, फादर्स नेम, एज, रेसिडेंट, एनुअल, डेट, सिग्नेचर, ये फॉर्म आपको भरना है। इसके बाद जो है अलग अलग फॉर्म दिए हुए हैं इसमें, कुछ इस प्रकार है। सर्टिफिकेट SC ST कास्ट का है इसमें, तो ये अलग अलग है। आपको OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट का है, ये आपको OBC का भरना होगा। और ये डिक्लेरेशन फॉर्म है आपका बैकवर्ड क्लास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। तो ये काफ़ी सारे जो है इन्होंने फॉर्म दे रखे हैं इसमें, ये आपको फिल दोस्तों आपको एक ही बार फिल करना है। अपना आधार कार्ड नंबर वगैरह सारी चीज़ें डिटेल जो है, मेल ID, कॉन्टेक्ट नंबर, ये आपको जो है एक बार ध्यान से वेरिफिकेशन चेक कर लेना है। और ये फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है। मैन वुमेन्स, आप भारत के देश के किसी भी कोने से आप जो है आते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और चीज़ें जो है एक बार ध्यानपूर्वक आप जो है ज़रूर पढ़ लें, बिना उसके बिल्कुल भी ना करें। और भी मैं थोड़ी चीज़ें आपको इसमें बता देता हूँ। और इसमें जो है फ़ोटो आपके सही होना चाहिए। मेन फ़ोटो जो रहता है वो, उसमें बच्चे बहुत गड़बड़ी कर देते हैं, फ़ोटो का ध्यान रखें। ये कुछ पॉइंट है जो आपको करने हैं। टू अवॉइड द लास्ट मिनट ऑन इंटरेस्टेड सबमिट ऑनलाइन। तो एक क्या होता है कि हम कुछ क्या करते हैं, बच्चे लास्ट टाइम फॉर्म भरते हैं, जब लास्ट डेट रह जाती है उस टाइम फॉर्म भरते हैं। तो उस टाइम से आपको पहले जो है ये फॉर्म फिल करना है। और इसमें दे रखा है कैंडिडेट कलर फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर विच शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ। 3 मंथ से पहले का आपका फ़ोटो, रिसेंट फ़ोटो आप ये खिंचवा लेना, वही जो है आपको अप्लाई करना है। और सिग्नेचर बहुत ध्यान से, अपने सिग्नेचर वगैरह ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में भी आपको सिग्नेचर का बहुत चीज़ें महत्व होता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखें। इसके अलावा अपनी जो मेल ID है वो वैलिड ही मेल ID आप जो है यहाँ पर दें, और कुछ भी गड़बड़ी ना हो, ध्यान से एक बार आप फॉर्म को एक बार रीचेक ज़रूर करें। और दोस्तों ये पूरी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।